जो है पहला जो है प्रोग्राम्स का क्लास है जावा का। तो इसमें हम कुछ चीज़ें देख रहे हैं, इसका जो डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। तो यहाँ पर ये जो पब्लिक क्लास फर्स्ट, अब ये क्लास का नाम है। अब देखो कि क्लास का नाम हमने यहाँ पर क्या दिया है, फर्स्ट, और यहाँ पर एक कीवर्ड है क्लास। ये कीवर्ड है, ये भी पब्लिक है। तो क्लास को एज ए पब्लिक डिक्लेयर किया गया था। अभी पब्लिक का मतलब हो गया कि ये क्लास को हम कहीं और भी एक्सेस कर सकते हैं अगर पब्लिक है। अगर प्राइवेट रहेगा तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और क्लास का नाम जो है ये फर्स्ट है। ये कन्वेंशन है कि क्लास जब भी स्टार्ट होता है, वो जो स्टार्ट होता है फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है। अगर मान लो कि यहाँ पर क्लास का नाम अगर 2 होता, तो सपोज करो कि सिंपल इंटरेस्ट होता, तो हम लोग इसको इस ढंग से लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो मेरा जो 2 वर्ड यहाँ पर है, ये 2 वर्ड देख रहे हो, हर 2 वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल होगा। ये कन्वेंशन है। ये कन्वेंशन ये है कि मतलब ये चलता है जावा का वर्ल्ड में, ये चलता है। इसी ढंग से प्रोग्राम प्रोफेशनली हम लोग इसी ढंग से प्रोग्राम करते हैं। अगर मान लो कि हम अगर इसमें स्मॉल में लिख देते हैं तो ये बहुत खराब बनाया जाएगा, मतलब कि ये जो है प्रोग्राम जो है अब तुमको प्रोफेशनल नहीं समझा जाएगा। तो ये कन्वेंशन में नहीं है। तो हम लोग जब भी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे इसका पहला लेटर कैपिटल होगा। अब यहाँ पर देखो, उसके बाद कर्ली ब्रेस है। फिर यहाँ पर आता है ये कर्ली ब्रेस क्या होगी, ये एक ब्लॉक हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये इसका ब्लॉक हो गया, और ये एक ब्लॉक हो गया, ये वाला एक ब्लॉक हो गया यहाँ से। अब यहाँ पर जो एक फंक्शन आता है वो आता है तुम्हारा मेन फंक्शन। ये मेन फंक्शन है। अब मेन फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है, ये जो वॉइड दिख रहा है, ये रिटर्न टाइप, इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप इसका होता है, ठीक है। अब ये जो रिटर्न टाइप देख रहे हो यहाँ पर वॉइड है। वॉइड का मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर हमको देना स्टैटिक कीवर्ड है ना। जावा में जब भी हम लोग कोई फंक्शन को, जावा में जब भी कोई हम लोग मेथड्स को कॉल करते हैं तो उसके लिए हमको ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी होता है, ओके। पर चूंकि मेन जो है हमको रन करना ही करना है, तो स्टैटिक कीवर्ड इसलिए देते हैं कि जब भी कोई भी फंक्शन में या कोई भी मेथड्स में अगर हम स्टैटिक कीवर्ड दे देते हैं तो इसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको बाद में डिटेल में सीखेंगे। कि अभी इतना समझ लें कि स्टैटिक कीवर्ड इसीलिए दिया कि मेन का जो मेरा मेथड है इसके लिए हमको कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि मेन को तो हमको हर हाल में इसको रन करना ही है। विदाउट मेन जो है प्रोग्राम मेरा रन नहीं करेगा। अब मेन जो है पब्लिक हमेशा होगा, कि पब्लिक इसीलिए कि ये आपको एक्सेस करना ही है, इसीलिए पब्लिक देता है। उसके बाद ये कर्ली ब्रेस है। यहाँ पर देखो कि ये ए बी एंड एड, ये जो 3 चीज है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल, वेरिएबल्स, और वेरिएबल बोलेंगे या फिर हम लोग आइडेंटिफायर भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो कि ए बी एड, मतलब कि ये मेरा मेमोरी है। ये मेमोरी में जो है हमने 3 जो है लोकेशन क्रिएट किया, 3 लोकेशन क्रिएट किए। इस लोकेशन का नाम है, इस लोकेशन का नाम है बी, और इस लोकेशन का नाम है ऐड। तो यहाँ पर देखो कि ए बी एंड ऐड, ये क्या है, ये 3 वेरिएबल्स है। 3 वेरिएबल्स का मतलब हो गया कि यहाँ पर से सपोज यहाँ पर हमने ए में क्या रखा 90, बी में क्या रखा 10, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें 100 आ जाएगा ना। अब ये जो 90, 10 है, ये किस तरह का डेटा है, किस तरह का डेटा है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ डेटा इट इज। दिस डेटा इज a type of int, so this is called the data type, this is called the data type। अब जो जावा में जो डेटा टाइप्स है वो 8 तरह के होते हैं, 8 काइंड्स ऑफ डेटा टाइप्स। पहला जो डेटा टाइप्स है उसको बोलते हैं बाइट। उसके बाद होता है तुम्हारा शॉर्ट, उसके बाद होता है इंट, उसके बाद होता है लॉन्ग, देन आता है फ्लोट, देन आता है डबल, देन आता है कैर, देन आता है बुलियन। ये 8 तरह का डेटा टाइप्स होता है। अब ये 8 तरह का डेटा टाइप जो है
इसमें ये जो चार जो डेटा टाइप है ये वाला, इसमें इंटीजर डेटा होता है, मतलब इसमें कोई डेसिमल वाला यानी पॉइंट वाला वैल्यू नहीं होगा, तो ये इसको बोलते हैं इंटीजर डेटा टाइप। ओके, मतलब इसमें हम लोग नंबर रखते हैं। ये जो है इसमें हम लोग रियल नंबर रखते हैं, जिसमें हम लोग कोई वैल्यू रख सकते हैं, डेसिमल वैल्यू रख सकते हैं, मतलब 4 पॉइंट वाला। ये कैरेक्टर के लिए है और ये यस ट्रू और फॉल्स के लिए है। इसमें क्या होता है, ये 2 बाइट्स, ये 1 बाइट लेता है टोटल स्पेस, ये 2 बाइट लेता है, ये 4 बाइट लेता है, ये 8 बाइट लेता है लॉन्ग, फ्लोट 4 बाइट लेता है, 7 डिजिट प्रिसीजन है, ये 8 बाइट लेता है, ये 15 डिजिट प्रिसीजन है, 15 डिजिट प्रिसीजन में सब मेरा मतलब पॉइंट के बाद मेरा 15 डिजिट जो है ये लेगा डबल में, और इसमें 7 लेगा। कैर जो होता है वो 2 बाइट्स होता है और ये 1 बिट्स होता है, ठीक है। तो ये जो डेटा टाइप्स है, तो इसमें हम लोग जो है डेटा टाइप्स हम लोग यूज करेंगे। तो फिलहाल जो है यहाँ पर दिस इंट डेटा टाइप, सो व्हाट काइंड ऑफ डेटा इट इज, दिस इज इंट डेटा टाइप। ना इंट जो डेटा टाइप है इसमें हम कोई डेसिमल वैल्यू है, जैसे मान लो कि 10.5 हम लोग नहीं रख सकते। इफ आई वांट टू पुट 10.5 then I have to assign as a variable float or double, okay, float or double। ना यहाँ पर उसके बाद देखो ये कॉमा 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 है, कॉमा क्या है, सेपरेटर इसको बोलते हैं, और ये जो सेमी कॉलन देख रहे हो इसको पंक्चुएटर बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सेपरेटर एंड दिस इज कॉल्ड पंक्चुएटर। ना मैं सारा चीज बता रहा हूँ कौन चीज क्या है। सेमीकोलन के एंड ऑफ द लाइन्स और पंक्चुएटर, जहां जहां सेमीकोलन दिखा ये एंड ऑफ द लाइन्स है। ना ऐड इक्वल टू ए प्लस बी सेमीकोलन। अब ऐड में क्या आएगा, ऐड में मेरा 90 प्लस 10 कितना होगा, 100 ऐड में आएगा। अब यहाँ पर देखो प्रिंट होगा, प्रिंट कैसे होगा, प्रिंट जो है ये एक मेथड है। मैंने अभी बताया कि प्रिंट जो है मतलब मेथड के लिए हमको ऑब्जेक्ट लेना जरूरी है। तो ये प्रिंट मेथड जो है ये वाला, ये प्रिंट मेथड है, ये फंक्शन इसको भी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन जावा में इसको मेथड बोलते हैं। एंड आउट जो है ये ऑब्जेक्ट है और ये क्लास है, ये क्लास है, ये ऑब्जेक्ट है और ये मेथड है, ठीक है। और इसके अंदर जो ये ऐड दिख रहा है, ये वैल्यू जो यहाँ पर होगा वो स्क्रीन पर प्रिंट होगा। इसको हम लोग प्रोग्राम में देखते हैं आईडी, इक्लिप्स आईडी। तो यहाँ पर देखो कि इक्लिप्स आईडी में सेम प्रोग्राम से अब हमने इसको जब हम लिखेंगे, अब यहाँ पर देखो कि एक पैकेज आया ना। पैकेज क्या है, सिंपल से हम बता दे रहे हैं कि पैकेज जो होता है बेसिकली हम लोग जावा में जब प्रोग्राम करते हैं तो हमको एक बता देने पड़ता है कि ये सारा प्रोग्राम जाएगा कहाँ। तो उसको एक फोल्डर का तरह नहीं, जावा में जो फोल्डर होता है उसको पैकेज बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो मेरा प्रोग्राम है ये फर्स्ट डॉट जावा प्रोग्राम से, तो फर्स्ट यहाँ पर देख डॉट जावा मतलब मैंने बताया था एक तुम लोगों को पढ़ाने के दौरान एग्जाम्पल मैंने दिया था। डॉट जावा मतलब इसको अब जब कंपाइल करेंगे तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर रन प्रोजेक्ट में यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रन प्रोजेक्ट आएगा। तो रन प्रोजेक्ट में क्या होता है, ये कंपाइल भी करेगा और रन भी करता है। तो यहाँ पर रन एप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर देखो कौन सा रन एप्लीकेशन करना, फर्स्ट डॉट जावा, ये पहले कंपाइल करेगा देन रन करेगा। आईडी में यही फायदा है कि तुमको जो है अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम नोट पैड में करते हैं तो नोट पैड में सिर्फ इसी को करते हैं। देखो नोट पैड में भी दिखा देते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हम नोट पैड में जाते हैं। नोट पैड में हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, प्रोग्राम यही है। अब इसको हम यहाँ सेव करेंगे तो नोट पैड में सेव करेंगे, हम जाके सेव करते हैं सेव ई में सेव करते हैं, ठीक है। और इसको डबल कोटेशन के अंदर में देंगे। मेरा फाइल का नाम क्या है, फर्स्ट डॉट जावा। अब देखो कि बिहाइंड द सीन क्या कैसे काम होता है, ये आपने डबल कोटेशन में देना जरूरी है, ठीक है। और नहीं तो फिर वहाँ पर तुमको अब यहाँ पर जो है हम चले जाते हैं सीएमडी में मैंने आ गया। अब हमको जाना कहाँ पर है, ई ड्राइव में। मेरा प्रोग्राम कहाँ है, ई ड्राइव में। यहाँ पर देखो ये एक प्रोग्राम यहाँ पर बना है, यहाँ पर देखो फर्स्ट डॉट जावा यहाँ पर दिया है। अब इसको कंपाइल पहले करेंगे तो कंपाइल करेंगे तो यहाँ पर देंगे जावा फर्स्ट डॉट जावा,
तो यहाँ पर देखो कि कंपाइल हो गया। अभी कंपाइल हो गया, एक बार और डायरेक्टली करके देखते हैं। यहाँ पर देखो एक और फाइल बन गया। देखो यहाँ पर सिर्फ पहले फर्स्ट डॉट जावा था, ये पोस्ट डॉट क्लास भी बन गया। अब ये क्लास जो फाइल है इसी को बोलते हैं बाइट कोड। क्या बोलते हैं? बाइट कोड। अब ये बाइट कोड कहाँ रन करेगा? मैंने लास्ट डे बताए थे कि जब हम कोई प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट डॉट जावा को हम लोग यहाँ पर ऐसे जावा फर्स्ट डॉट जावा जैसे कंपाइल करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा फर्स्ट डॉट क्लास फाइल। तो ये जो हो गया इसको बोलते हैं बाइट कोड। ध्यान में रखना, दिस इज कॉल्ड बाइट कोड। अब बाइट कोड क्या है? कंप्यूटर में कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट से। लेकिन ये बाइट कोड कहाँ पर रन करेगा? जब हम लोग जावा जब रन कराएंगे जावा फर्स्ट, तो ये मेरा प्रोग्राम रन करेगा। तो रन करके यहाँ पर क्या देगा? 100 देगा। ये रन कहाँ पर करेगा? ये मेरा रन करेगा जैसे हम रन करेंगे तो ये JVM बोल के जावा वर्चुअल मशीन, यानी वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है। तो जावा वर्चुअल मशीन के अंदर में ये प्रोग्राम जो है रन करेगा। ये जो भी बाइट कोड है, ये बाइट कोड कहाँ पर इंटरप्रेट होगा? यहाँ पर इंटरप्रेट होगा और इसका जो है वो वैल्यू 100 देगा ना। अब जो है हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो मेरा यहाँ देखो कंपाइल होके फर्स्ट डॉट क्लास फाइल बना ना। अब यहाँ पर हम देते हैं जावा। देखो हम जब कंपाइल करेंगे तो जावाक देंगे, ओके। जब कंपाइल करेंगे तो जावाक देंगे, लेकिन जब रन करेंगे तो जावा देंगे। अब यहाँ पर देखो रन करके ये 100 आया, दिख रहा है 100। तो मतलब अब मेरा जो है प्रोग्राम हमको समझ में आ गया कि हमको जब भी हमको जावा का क्लास जो जावा जो फर्स्ट डॉट जावा है इसको अगर कंपाइल करते हैं तो फर्स्ट डॉट क्लास बनेगा। And this is called the bytecode. This bytecode will run in JVM. Now, अब इसको अगर हम यहाँ पर 100 क्या है हमको नहीं समझ में आ रहा। What is this 100? I want that sum equal to 100। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम आते हैं, डबल कोटेशन देते हैं sum, यहाँ पर लिखते हैं equal to, then डबल कोटेशन क्लोज, then यहाँ पर हम लोग प्लस का साइन देते हैं। तो यहाँ पर देखो ये एक अलग चीज हो गया, ये एक अलग चीज हो गया। अब इसको हम फिर से अगर रन करते हैं यहाँ पर रन एज एप्लीकेशन। अब यहाँ पर ये एप्लीकेशन रन देगा। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं जावा 100। अब इसको अगर हम 10 बार रन करेंगे तो यही दिखाएगा। हम चाह रहे हैं कि जब भी हम ये रन करें, जब भी ये प्रोग्राम रन करे तो ये हमको नया नया वैल्यू दे। जब भी हम इस प्रोग्राम को रन करें तो ये हमको नया वैल्यू दे। तो उसको हम क्या करेंगे? उसके लिए हम एक मेथड कॉल करेंगे। इस मेथड का नाम है नेक्स्ट इन। अब वो नेक्स्ट इन जो है वो कहाँ पर होता है? एक क्लास के अंदर मिलता है। तो यहाँ पर हमको एक क्लास डिफाइन करने पड़ेगा। लेकिन ये जो जावा का ये जो आईडी है, इक्लिप्स आईडी, ये बहुत इंटेलिजेंट आईडी है। तो इसमें हम जैसे यहाँ पर लिखेंगे ऑटोमेटिक वो क्लास इंपोर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम जैसे लिखते हैं स्कैनर, यहाँ पर ऐसे देंगे स्कैनर। देखो हम प्रेस किया कंट्रोल स्पेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आ गया। अब ये जैसे इसको क्लिक करेंगे देखो ऑटोमेटिक, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक ये आ गया अपने आप। ये खुद से ले लिया, हमको देने की जरूरत नहीं पड़ा। नो एससी एक ऑब्जेक्ट का नाम देंगे। अभी मैंने कहा था ना कि हम लोग जावा में जब भी कोई क्लास, जब भी हम लोग कोई मेथड या फंक्शन को कॉल करते हैं उसके लिए ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ता है। तो ये जो नेक्स्ट इन है हम डायरेक्ट नहीं ले सकते। मेन को ये हमने डायरेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। मेन को डायरेक्ट क्यों ले रहे हैं? हमने स्टैटिक कीवर्ड दिया हुआ, लेकिन हमको नेक्स्ट स्कैन जो है नेक्स्ट INT जो है इसके लिए हमको ये कहाँ पर है? ये क्लास स्कैनर क्लास के अंदर में। तो हमका इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। ये एससी का एक ऑब्जेक्ट है। इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे क्या काम करता है। आज इतना ही समझ लो कि स्कैनर सिस्टम डॉट इन यहाँ पर लिखेंगे एंड देन सेमीकोलन। तो यहाँ हमने ये जावा इसका एक हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर हम एक मैसेज देंगे इंटर टू नंबर। तो यहाँ पर इंटर टू नंबर जो है यहाँ पर अच्छा यहाँ पर देखो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन कैसे लिखेंगे? बहुत ईजी है। हमको लिखना है सिस ओके आउट, यहाँ पर सिस आउट लिख के कंट्रोल स्पेस मारेंगे, ऑटोमेटिक देखो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन लिखा गया। हमको यहाँ पर टाइप करने का पूरा जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है।
ना इंटर यहाँ पर दे देते हैं इंटर टू नंबर, इंटर टू नंबर। अब इंटर टू नंबर मैंने दे दिया। अब यहाँ पर ये नंबर हम नहीं लेंगे, ये नंबर हम नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे एसी डॉट। जैसे ही देखो डॉट देंगे ये ऑटोमेटिक इतना सारा लिस्ट आ गया, तो हमको इसमें से नेक्स्ट इंट निकालना है। ये नेक्स्ट इंट दिख रहा है, जस्ट डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ले लिया। देखो आसान, कितना आसानी से ले लिया। अब यहाँ पर भी हम दे देंगे एसी डॉट, जैसे देंगे ऑटोमेटिक आ गया मेरा। यहाँ पर डाउन करेंगे, यहाँ पर आ गया एसी डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, तो यहाँ पर जो है एसी डॉट नेक्स्ट इंट जो है यहाँ पर मेरा आ गया। अब जो है अब इसको रन करेंगे तो ये हमसे मांगेगा कि इंटर टू नंबर। पहले क्या था, नहीं मांग रहा था, पहले 100 ही प्रिंट कर रहा था। अब यहाँ पर जैसे हमने रन करेंगे, यहाँ पर रन एज में जाएंगे जावा एप्लीकेशन, यहाँ देखो यहाँ 2 नंबर मांगेगा। देखो यहाँ पर बोल रहा है इंटर टू नंबर्स। यहाँ पर हम करेंगे ऐसे, हमने दे दिया 200, फिर हमने दिया से 300, तो मेरे कितना आएगा 500, ठीक है। अगर फिर से हम रन करते हैं, देखो अब क्या देगा, फिर से नया वैल्यू मांगेगा। पहला प्रोग्राम में इस प्रोग्राम में फर्क क्या है कि अब जो प्रोग्राम मैंने बनाया इस प्रोग्राम में कोई नया वैल्यू हमने ले लिया, से 9 + 6 कितना आया, 15 आया। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखो कि एक प्रोग्राम और हम लोग करते हैं, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है। मान लो कि यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू R/100, यह फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के ऊपर हम ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लास का नाम देते हैं और यहाँ पर देखो हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। मैंने क्या कहा था अभी कि हम जब भी क्लास का नाम लिखेंगे वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट दे रहे हैं, देन यहाँ पर लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। अच्छा, इसका भी एक फंक्शन है स्ट्रिंग args का, तो इसको जो है हम बाद में दिखा देंगे जब हम एरे पढ़ेंगे हम लोग। तो ये यहाँ से आर्गुमेंट पास करता है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, देखो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो जब भी हम डिवाइड लेंगे, जब हम डिवाइड नहीं करेंगे तो सिंपल इंटीजर में डेटा लेंगे, जब हम डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे, डबल में डेटा लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एस आई मेरा कितना वेरिएबल है, 4 वेरिएबल्स होगा, एस आई कीबोर्ड प्रिंसिपल, T फॉर टाइम एंड R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम लोग स्कैनर लेंगे, स्कैनर के इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर स्कैनर SC न्यू स्कैनर सिस्टम .in। अब जब स्कैनर इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर हमको स्कैनर को कॉल कराने पड़ेगा import java.util.star, या फिर हम यहाँ डायरेक्ट स्कैनर भी लिख सकते हैं। ओके, डायरेक्ट स्कैनर, जैसे यहाँ पर ये प्रोग्राम स्कैनर util.scanner है। अगर हम स्कैनर लिखते हैं तो सिर्फ स्कैनर क्लास ही कॉल होगा। स्टार लिख देते हैं तो इस यूटिल के अंदर में जितने भी क्लास है, मैंने जितने भी क्लासेज है, यूटिल क्या है, ये पैकेज है। ओके, जावा मेन पैकेज है, इसके अंदर में ये पैकेज है। इसके अंदर में जब हम स्टार देते हैं यहाँ पर तो ये ग्लोबल हो गया। हम लोग स्टार ग्लोबल पर है तो यहाँ पर भी स्टार जो है ग्लोबल हो गया। या फिर हम यहाँ पर डॉट स्कैनर लगा सकते हैं। ओके, डॉट स्कैनर लगा सकते हैं अगर हमको स्टार नहीं देना है तो। मैंने दोनों ही दिखा दिया, कहीं कहीं किसी ग्रुप में इस ढंग का देखोगे। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर एक मैसेज देना है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट println इंटर प्रिंसिपल टाइम एंड रेट। हमने एक वेरिएबल ले लिया, हमने एक वेरिएबल यहाँ पर हमने डबल कोटेशन के अंदर में लेंगे। अब इस वेरिएबल में हम p में लेंगे। देखो वहाँ पर ac डॉट नेक्स्ट इन था, यहाँ पर क्या लेंगे, नेक्स्ट डबल लेंगे। ओके, नेक्स्ट डबल लेंगे और डबल का d जो है वो कैपिटल होगा, ध्यान में रखो। यहाँ d स्मॉल है, ये डेटा टाइप्स है और ये क्या है, ये मेथड्स है।
ये मेथड है, किसका मेथड है? ये मेथड कहाँ पर है? स्कैनर में है। ये मेथड कैसे ले रहे हैं? इस ऑब्जेक्ट के जरिए ले रहे हैं। तो यहाँ पर इस मेथड को लेने के लिए हमको ये ऑब्जेक्ट नहीं अगर बनाएंगे तो ये मेथड जो है हम कॉल नहीं कर सकते हैं। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट अगर हम नहीं करेंगे तो ये मेथड को हम कॉल नहीं कर सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं मेथड है। ओके, दिस इज द मेथड। तो अब उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर लेंगे p हो गया, देन यहाँ पर t इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट डबल फिर लेंगे क्योंकि ये भी डबल है, देन r इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट डबल लेंगे। अब यहाँ पर हम जो वेरिएबल डिफाइन करेंगे, यहाँ पर करेंगे वेरिएबल नहीं सॉरी जो फॉर्मूला डिफाइन करेंगे, स्टार देंगे। इनटू के लिए स्टार होता है p इंटू r बाई 100 डॉट 0 दे देंगे। अब यहाँ पर इसको प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, डबल कोटेशन के अंदर में लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू SI। यहाँ पर हमने दे दिया, यहाँ पर हमने दे दिया। तो यहाँ पर आप देखो कि जो यहाँ पर बना, ये क्या क्या बनाया? ये वेरिएबल, ये डेटा टाइप है, और ये आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स है। तो ये डेटा, ये वेरिएबल्स किस तरह का हो जाए? SI PTR, ये हो गया डबल डेटा टाइप। ओके, ये हो गया डबल डेटा टाइप। इसके बाद ये हमने किस लिए ले रहे हैं? ये हम जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्कैनर का, इसीलिए कि ये जो मेरा 3 जगह जो हमने वैल्यू इनपुट कराना है, ये नेक्स्ट डबल को कॉल करने के लिए हम इसको स्कैनर क्लास लेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड देन इस मेथड्स को कॉल करेंगे। देन आफ्टर देन इसके बाद SI P इंटू R बाई 100 देन सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंटलन सिंपल इंटरेस्ट ना। यहाँ पर हमने SI दे दिया प्रिंट। अब इसी प्रोग्राम को हम लोग जाके ID में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, ये जो जावा प्रोग्राम, ये क्या है? पैकेज का नाम है। ओके, देखो हम एक और पैकेज बनाते हैं। यहाँ पर हम करते हैं राइट क्लिक न्यू, यहाँ पर हम पैकेज दे देते हैं। तो यहाँ पर हम दे देते हैं प्रोग्राम, यहाँ पर लिख देते हैं सिंपल प्रोग्राम्स। ओके, सिंपल प्रोग्राम्स, ये हमने पैकेज का नाम दे दिया। अब यहाँ पर हम फिनिश कर देंगे तो ये देखो एक नया पैकेज आ जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ पर आ गया ये सिंपल जो है ये एक पैकेज आ गया। अब यहाँ पर हम क्लिक करके यहाँ इसके अंदर में जो है हम क्लास बनाएंगे और इसका नाम देते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद यहाँ पर देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में हम क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक जो है ये पब्लिक इंटरेस्ट आ गया। यहाँ पर देख लो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्कैनर का हम पहले ले लेते हैं, ये हम पहले भी लिख सकते हैं बाद में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑटोमेटिक देखो यहाँ पर आ गया, हमको लिखने की जरूरत नहीं है। SC इक्वल टू न्यू, हम क्या करेंगे SCA लिखेंगे, देन कंट्रोल स्पेस प्रिंट करेंगे, ऑटोमेटिक ले लेगा। जब यहाँ पर ले लिया स्कैनर तो यहाँ पर इंटर मारेंगे, यहाँ पर डबल कोटेशन देंगे सिस्टम डॉट इन यहाँ पर सेमीकोलन देंगे। देन हमको क्या करना है, हमको और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा स्पेसेस आ गया तो उसको हटा देते हैं ना। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, डबल डिफाइन करना है, डबल SI डिफाइन करना है, P T एंड R। ये हमने 4 वेरिएबल डिफाइन कर दिया, वो 4 वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है? डबल। अब यहाँ पर हमको डिफाइन करना है सिस्टम को हम लोग क्या करेंगे, हम करेंगे SYS आउट टाइप करेंगे और कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे और कंट्रोल स्पेस ऑटोमेटिक ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन आ गया। यहाँ पर हम लिखेंगे इंटर प्रिंसिपल
टाइम एंड रेट एंड रेट। तो यहाँ पर हमने प्रिंसिपल टाइम एंड रेट दे दिया, डबल कोटेशन के अंदर में रहेगा माइंडेड। ओके, अब यहाँ पर हम देंगे P इक्वल टू एस सी डॉट, देखो डॉट दे गया, यहाँ डबल आ गया, हमने डबल ले लिया, सेमीकोलन। फिर यहाँ पर हमने T ले लिया इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट, हमको टाइप करने का जरूरत ही नहीं, कितना जल्दी हो रहा है, एंड R इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट। जो जैसे ब्लूजे में किए होंगे ये पूरा टाइप करने की जरूरत पड़ता है, जो ब्लूजे में प्रोग्राम किए होंगे। तो यहाँ पर ब्लूजे में नहीं है, हम लोग इक्लिप्स आईडी में करते हैं एस आई इक्वल टू ब्रैकेट ले लेते हैं P इंटू T इंटू R बाई 100 डॉट जीरो दे देते हैं क्योंकि डबल है, नहीं भी देंगे तो ऑटोमेटिक ये ले लेगा, बट कभी कभी ये नहीं लेता है किसी किसी केसेस में, तो हम लोग यहाँ पर उसको दे देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसको क्या करना है, एस आई को हमको क्या करना है, प्रिंट करना है सिस आउट कंट्रोल स्पेस, ऑटोमेटिक ले लिया। अब यहाँ पर हम डबल कोटेशन लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हमने दे दिया, देन यहाँ प्लस देंगे, देन एस आई देंगे। तो यहाँ पर देखो प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। अगर मान लो कि यहाँ पर सेमीकोलन हमने मिस कर दिया तो यहाँ पर देखो रेड ऑप्शन रेड आ जाएगा, तो इसका मतलब कि ये प्रोग्राम में कहीं एरर है। तो ध्यान देगा तो ऑटोमेटिक जो है वो एरर जो दिख जाएगा। यहाँ हम सेमीकोलन दे दिया, देन यहाँ पर इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पर रन एज में जाएंगे, जावा एप्लीकेशन, यहाँ ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पर हम ओके करेंगे, देखो यहाँ पर प्रिंसिपल मांग रहा है तो हमने दे दिया 5000 प्रिंसिपल, देन हमने दे दिया टाइम दे दिया से 6.5 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया से 6.25। तो यहाँ पर मेरा ये जो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट करके आया, ये देखो यहाँ पर आ गया, जो भी यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो प्रिंट करके आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा दो प्रोग्राम था जहाँ पर दो नंबर को पहले वाला प्रोग्राम में हमने ऐड किया और यहाँ पर हमने 3 नंबर लिया, मतलब 3 वेरिएबल लिए और वो 3 वेरिएबल जो वो डबल में हमने लिया है और उसको यहाँ पर इनपुट करा के ले रहे हैं। तो हम मेरा जो भी वैल्यू हम इनपुट करेंगे उसके हिसाब से ये आउटपुट देगा। यहाँ पर कैलकुलेशन हो रहा है और ये कैलकुलेशन यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो जो मैंने ये सारा प्रोग्राम बताया